बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स ऑब्स्टेटिक्स चैप्टर नंबर 1 टॉपिक आज हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कल हमने हाफ़ कर लिया था, आज हाफ़ हमारा होगा। लेक्चर नंबर 5 है हमारा। कल हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिफ़ाइन, इसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स देखे थे, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क करता है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हार्मोनल साइकिल एंड फंक्शंस, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन्स का क्या साइकिल है और इसका फंक्शंस क्या है। सबसे पहले वो कह रहे हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क ऑन अ मंथली साइकिल कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, यानी ये मंथली एक साइकिल पे काम करता है और ये जो वो साइकिल है ये हार्मोन्स के ज़रिए जो है वो कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले इसमें इसने बताया कि इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर अ पोटेंशियल प्रेगनेंसी एवरी मंथ, यानी हर महीने ये फीमेल की बॉडी को जो है वो प्रिपेयर करता है, तैयार करता है प्रेगनेंसी के लिए। दिस यूजली लास्ट 28 डेज़, यानी कुछ का साइकिल जो है वो 21 डेज़ का होता है, कुछ का 28 डेज़ का होता है और कुछ का जो है वो 35 डेज़ का होता है। इसकी जो है वो 4 फेजेस आ जाती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसे हम मेंस्ट्रुअल फेज़ बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज़ बोलते हैं, ओव्यूलेशन फेज़ बोलते हैं और ल्यूटल यानी जो लास्ट फेज़ होती है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस हैं। नेक्स्ट कुछ हेल्थ इश्यूज़ डिस्कस किए गए हैं, कॉमन हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसमें पीसीओसिस आ जाता है। नॉर्मली आजकल बहुत सारे लोगों को ये मसला है, पॉलीसाइटिक ओवरी सिंड्रोम इसको बोलते होते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस कॉजिंग इर्रेगुलर पीरियड एंड स्मॉल सिस्ट ऑन ओवरीज। स्मॉल सिस्ट यानी पानी की थैलियाँ वगैरह जो है वो होती हैं और पीरियड्स का साइकिल जो है वो इर्रेगुलर हो जाता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इन्फेक्शन यीस्ट इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, जो कि कॉज करता है, ईचिंग वगैरह होती है, डिस्चार्ज होता है, बर्निंग सेंसेशन वगैरह, यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जो है वो पेशाब फील होता है और जलन महसूस होती है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा होता है, पेशेंट को ईचिंग वगैरह होती है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि साइन ऑफ हार्मोन्स इन आ बैलेंस, अगर हार्मोन जो है वो इनबैलेंस हो जाएं तो उसके क्या साइन है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि इर्रेगुलर पीरियड, यानी पीरियड्स का जो साइकिल है वो इर्रेगुलर हो जाएगा। लाइक वो इस तरह से हो जाएगा कि महीने में 2 से 3 बार पीरियड्स आ रहे हैं, और अगर इस तरह से है कि 2 से 3 महीने भी गुजर जाते हैं और पीरियड्स नहीं आ रहे होते, मूड स्विंग होता है, एंजाइटी ही होती है, वेट गेन होने लग जाता है, स्किन एंड हेयर इश्यूज़ वगैरह, फिटेग एंड स्लीप प्रॉब्लम, फर्टिलिटी इश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं। फिर वो कह रहा है कि इफ़ द डिसीज़ एंड अबनॉर्मेलिटीज़ बिकम अगेन देन कंसल्ट द डॉक्टर, अगर यही मसले मसाइल जो हैं वो बार बार हो रहे हैं तो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। एंड टेक मेडिसन विच दे प्रिस्क्राइब्ड यू फॉर हार्मोन बैलेंस्ड, और वो मेडिसन जो भी आपको प्रिस्क्राइब की जाएंगी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, आपके मसले को ठीक करने के लिए, उसको आपने जो है ना वो रेगुलर लेना है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हेल्थ केयर एंड हाइजेनिक लाइफ, यानी अपनी हेल्थ का आपने बहुत ख़याल रखना है और एक अच्छी और हाइजेनिक लाइफ जो है ना वो स्पेंड करनी है आपने, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।